देखो क्या कह रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 सुनिए क्या कहता है पहले। कह रहा है वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू इन द रेशियो 5:7। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है यहाँ पर उसने हमें लिक्विड दे और उनकी रेशियो दे दी पी की और क्यू की 5:7। कह रहा है 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल। था वो 12 लीटर तो बाहर आ गया हमारे पास और 12 लीटर्स ऑफ लिक्विड पी इज फिल्ड इन द वेसल। अच्छा 12 लीटर्स का लिक्विड पी उसके अंदर डाल दिया गया। पी की क्वांटिटी जो है वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गई। इसका मतलब कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू नाउ बिकम्स 9:7, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड्स पी एंड क्यू वर कंटेन्ड इन बाय द वेसल इनिशियली। इनिशियली क्या रेशियो थी दोनों की। हाँ जी, इनिशियल रेशियो क्या थी, ये 5:। तो आपने मान लिया कि लिक्विड पी तो हमारे पास है 5x लीटर्स और लिक्विड क्यू हमारे पास है 7x लीटर। याद होगा आपको छोटी क्लास में जब एंगल्स हम कंसीडर किया करते थे, आप एंगल की रेशियो आती थी कि भाई 2 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। तो आप एक को 2x ले लेते थे, एक को 3x ले लेते थे, याद है। हाँ जी सर। तो अकॉर्डिंगली जैसे आपको लिक्विड की रेशियो दे दी इसने 5:7, तो हमने उसे क्या कंसीडर कर लिया, उसी तरीके से 5x और 7x। अब देखो उसने कहा क्या हमारे से, जब उसमें से 12 लीटर का लिक्विड जो है वो बाहर गिर गया, तब उस केस में कितना लिक्विड पी बच गया और कितना लिक्विड क्यू बच गया, पहले तो हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो उसके लिए आप ये देखो कि 12 लीटर का लिक्विड बाहर गिरा है, तो इसका मतलब जो लिक्विड पी की क्वांटिटी बचेगी, पी जो लेफ्ट रह जाएगा अब हमारे पास, पहले कितना था पी बताना जरा। हाँ भाई, पी कितना था पहले, अभी लेट किया था हमने। 5x। 5x था। अब उसके अंदर से हमारे पास जो लिक्विड गिरा है, पी लिक्विड की क्वांटिटी जो गिरी है वो 12 लीटर गिरी है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल रेशियो का सम कितना था। 5:। 12। नहीं 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 नहीं, टोटल रेशियो का सम पूछा यश। 5:12 नहीं, वो 12 था टोटल रेशियो का सम। उसके अंदर पी लिक्विड कितना था, पी लिक्विड कितने पार्ट थे, 5। 5। तो इसमें से जो क्वांटिटी पी बच गई हमारे पास, तो उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 5/12 इंटू 12 कर देंगे। ये क्या हुआ हमारे पास, 5/12 इंटू 12 क्या चीज हुई हमारे पास ये, ध्यान से समझो। भाई आपके पास टोटल लिक्विड पी था 5x, उसमें से अब पी लिक्विड कितना रह गया। भाई हमने क्या करा, पहले हमने पी लिक्विड की रेशियो निकाल ली 5/12 और उसकी जितना लिक्विड बाहर निकला 12 लीटर्स उससे मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पी आ जाएगी जो कि आ गई 5x-5। अब इतना बच गया किसके अंदर, जो वेसल के अंदर लिक्विड बच गया उसमें पी की क्वांटिटी 5x-5 है। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या। ये स्टूडेंट्स, यस सर। अभी जब क्यू वाला बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखो अब क्यू के लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम, क्यू कितना बच गया हमारे पास। अच्छा क्यू इनिशियली कितना था, 7x। 7x। तो आपने क्या करा बच्चे, 7x में से माइनस कर दिया। आप बताओ टोटल रेशियो का सम दोबारा से कितना है, 12। 12। और उसमें से कितना पार्ट क्यू का है, 7/12। 7 पार्ट है। तो 7/12 हो गया।
इनटू जितना लिक्विड बाहर निकला उससे मल्टीप्लाई करेंगे। चांस की बात है कि उसने 12 लीटर दे दिया, अगर वो 10 लीटर देता तो हम इनटू में 10 करते। फिलहाल 12 लीटर लिक्विड उसमें से ड्रॉन ऑफ हो गया, तो इनटू 12। तो ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई 7x-7। इतना समझ में आया क्या? हाँ जी सर, आ गया। Yes, sir. यस सर। अब एक बात सोच के बताओ, उसने आपसे क्वेश्चन में कुछ कहा था कि भाई 12 लीटर लिक्विड निकलने के बाद कौन सा लिक्विड और डाल दिया उसके अंदर, क्वेश्चन में पढ़ो और बताओ। हाँ जी, 12 लीटर का लिक्विड निकलने के बाद उसमें 12 लीटर लिक्विड किसी और क्वांटिटी का डाल दिया था, वो कौन सा था? P. पी। पी। शाबाश। तो अब पी लिक्विड कितना हो गया उसके अंदर बता सकते हैं? बच गया था 5x-5, 12 और डाल दिया तो +12 हो गया क्या? हाँ सर। यस Yes, sir. सर। इसका मतलब पी लिक्विड की क्वांटिटी हो गई हमारे पास अब 5x+7। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नहीं सर। अच्छा, क्यू की क्वांटिटी, क्यू तो कुछ भी नहीं डला, जितना रह गया था उतना ही है, यानी कि 7x-7। ये वाली बात समझ में आई क्या? उसने आपको पी और क्यू की रेशियो दे रखी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या रेशियो दे रखी जरा देख के बताओ, अब नई रेशियो। 9:7। 9:7। तो हमने पी को ऊपर रखा, क्यू को नीचे रखा और इक्वल्स टू 9:7 रख दिया। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes, sir. देखो, इसके अंदर कोई फार्मूला वो वाला नहीं लगा जो आपको पढ़ाया गया था, चीपर माइनस मिक्सचर वाला। इसमें तो बस पी और क्यू की जो क्वांटिटी बची उनकी रेशियो जो दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेशन कर ली, और कुछ भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। हो जाएगा आराम से। हाँ सर, अब कर लेंगे। चलो, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 5। वो क्या कहता है वो भी सुन लीजिए एक बार ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने हमारे से ये बोला कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मेक्स टू वेराइटीज ऑफ शुगर worth ₹40 per kg and 50 per kg respectively, so that by selling the mixture at 48.40 per kg he may gain 10%। अच्छा, एक बात बताओ, उसने आपको ये बता दिया कि भाई इतना उसको गेन हो रहा है, ठीक है जी, टोटल पे इतने परसेंट का गेन हो रहा है। तो क्या गेन की हेल्प से, भाई आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास प्रॉफिट है, तो आप एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आप लोगों ने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, देखो मैं आपको बता रहा हूँ सीपी का फॉर्मूला जब आपको एसपी बताओ। ठीक है, सीपी का फॉर्मूला जब आपको एसपी मालूम हो तो हम किस तरीके से सीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। सीपी लिख लें फॉर्मूला अपने पास कि सीपी इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये छोटी क्लास का फॉर्मूला है, याद आया क्या कुछ? भाई आप लोग एसपी का फार्मूला पढ़ा करते थे, याद होगा, ये याद होगा आपको जरूर। देखो इस तरीके से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। याद है भाई फॉर्मूला कुछ? हाँ जी, यस सर। आवाज। तो ये उसी फॉर्मूले से ही, एसपी के फॉर्मूले से ही सीपी का फॉर्मूला निकलता है कि एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको ये बताया गया था कि किस तरीके से आप एसपीसीपी पे वर्क करते हैं। अब आपको इसने एसपी की वैल्यू दे रखी कि कितने में बेचा,
कितना है देखना, 48.40 Yes, sir. Yes, sir. इंटू 100 इंटू 100 होल अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है हमारा 10, तो वो हो गया 110। इसे हमने कैलकुलेट कर लिया, इसे कैंसिल आउट करा, 100 नीचे, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, और इसे हमने कैलकुलेट करा तो ये 44 आ गया। बताइए जी, इतनी बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. तो उसने हमारे से ये मांगी थी रेशियो। अब आपने फार्मूला पढ़ रखा, क्या फार्मूला पढ़ा था भाई रेशियो का? चीपर अपॉन डियरर। D D minus M minus upon M minus डी C. माइनस एम अपॉन M minus C. M minus एम माइनस सी, ये आ गया हमारे पास। तो आपके पास डी का मतलब होता है जिसका प्राइस ज्यादा है। जरा बताना कौन से वाले जो है शुगर का प्राइस ज्यादा था, कितने रुपए है पर ज्यादा वाला प्राइस? 50. 50। और कम वाले का 40। और 40. एवरेज क्या निकला दोनों का? मीन एवरेज 44. 44। आपके पास एम भी है, आपके पास डी भी है, और आपके पास सी भी है। क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? बोलिए जी, कर Yes, सकते sir. हैं कैलकुलेशन? चलिए, इसके ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। कृष्णा गुप्ता लेट ज्वाइन क्यों किया? तो नेटवर्क में थोड़ा इशू। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 6 में कहा टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ध्यान से देखो आप, पहले वाले में ए वेसल में मिल्क और वाटर की रेशियो 7/5 है। इसका मतलब 7 पार्ट अगर मिल्क के हैं तो 5 पार्ट वाटर के हैं। जबकि वेसल बी में 17/7, यानी कि अगर 17 पार्ट मिल्क के हैं तो 7 पार्ट उसके अंदर वाटर के हैं। वो कह रहा है इन व्हाट रेशियो मिक्सचर्स फ्रॉम द टू वेसल्स शुड बी मिक्स्ड to get a new mixture containing water, sorry, milk and water in the ratio 5:3। देखो ये जो आपके पास है ना, बेसिकली ये रेशियो वाला जो हमारे पास है, इसे बड़े ध्यान से समझो आप क्या कह रहा है वो। सबसे पहले वो आपसे मांग रहा है कि आपको 5:8 में मिल्क चाहिए वाटर के साथ। अब आप ये देखो कि पहले एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर जो पहला लिक्विड है उसके अंदर मिल्क कितना है? हाँ भाई, वेसल ए के अंदर मिक्सचर ए जो हमारे पास है उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितना है? तो 7. 7. तो आपने लिखा भाई मिल्क इन ए, 7 पार्ट है। कितने में से टोटल कितना है, रेशियो का सम कितना है? तो 12. 12। ऐसे 12. ही मिल्क इन बी बताओ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट से। टोटल सम हो गया 17 7. और 7 24, और उसमें से मिल्क का पार्ट है 17, यानी कि 17/24। 24. ठीक है। आपको जो रिक्वायर्ड मिल्क चाहिए, मिक्सचर चाहिए, उसमें क्या रेशियो चाहिए मिल्क की? 5/3. 5. मिल्क इन मिक्सचर, हाँ जी, मिल्क इन मिक्सचर 5 चाहिए। कितने में से उन दोनों का सम कितना है? 5 और 3 8. 8। ये आ गया भाई हमारे पास। अब हमें इतना पता चल गया कि हमें, हमारे पास ए में कितना मिल्क था, बी में कितना मिल्क था, और कितना हमें रिक्वायर्ड है। ये तीन चीज हमें मिल गई यहाँ से।
आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ये वाला 12, ये 24 और ये 8, इनके सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इनका एलसीएम कितना आया। 24। शाबाश, इनका एलसीएम 24 आ गया। आप बताओ 12 की मल्टीप्लाई कितने से करोगे 24 आ जाए। 2 2। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 14/24 आ गया। ये ऑलरेडी है, तो ये 17/24 हो गया। इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगी। 3। ये आपके पास 3/20, सॉरी 3 से करी तो 15/24 आ गया ये हमारे पास। 5 3 जा 15/24। यहाँ तक ओके है भाई। हाँ जी सर। यस सर। यस अब सर। उसने ए और बी में जो हमारे से रेशियो मांगी है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो जिसके अंदर ज्यादा पार्ट है, देखो क्या फार्मूला पढ़ाया था आपको रेशियो का मैंने। ए और बी वेसल में मुझे रेशियो चाहिए, यानी कि डियरर अपॉन, पहले वाले में हमें जो है क्या रेशियो मांगी उसने हमारे से, 5:3। हाँ जी सर। तो ए वेसल और बी वेसल में रेशियो चाहिए हमें। फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, वो D-M। D M minus M minus C। upon M minus C. हाँ, डी मतलब डियरर यानी कि ज्यादा वाला। तो ज्यादा वाला कौन सा है हमारा, 17/24। ठीक है। चाहिए कितना हमें, 15/24। यस सर। हाँ बेटा, ये आ गया हमारे पास 15/24 ऊपर। और अपॉन में क्या था फॉर्मूला, सर M minus C। M-C। कम वाला कितना है भाई हमारे पास, 14/24। 24। 24 तो सबके नीचे एलसीएम लेकर कट जाएगा। 15 में से 17 चले गए, 2। और 15 में से 14 चला गया, 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो आई वेसल ए और बी के मिल्क की, वो कितनी आई भाई 2:1। मिक्सर की, 2:1। इतना इतना लिक्विड हमें मिक्स करना पड़ेगा, 2 पार्ट वेसल ए से और 1 पार्ट वेसल बी से। देखो भाई कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। देखो इसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला नंबर 2। लेकिन मैं समझता हूँ फार्मूला 2 करने से पहले एक बार इसके जितने भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं वो सारे के सारे हम एक्सरसाइज से खत्म कर लें, क्योंकि इसके बाद हमारे पास रिपीटेड डाइल्यूशन है। रिपीटेड बाद फिर कुछ और मिला दिया, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब उसके अंदर परसेंटेज को कम करना, यानी कि उसे पानी मिक्स करना उसके अंदर। पढ़ा होगा ना साइंस में, डाइल्यूशन कंसंट्रेट डाइल्यूट वर्ड यस पढ़ा सर। है, हाँ जी सर। यस सर। क्लास 10th में पढ़ के आते हैं आप लोग। तो रिपीटेड डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कल कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज से करने के लिए। 1 2 3। 1 2 और 3, ठीक है। आज नोट करो कौन कौन से करने हैं। एक तो फोर्थ करेंगे आप, फोर्थ के बाद लिख लो फिफ्थ करेंगे, सिक्स्थ करेंगे, सेवेंथ करेंगे, एट्थ करेंगे, नाइन्थ करेंगे, नाइन्थ के बाद टेंथ करेंगे,
10th के बाद milkman has 2 cans, first containing इतना। 11th करेंगे। बस 11 तक करेंगे। ठीक है। Yes, sir. तो एक तो जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको आज बताए हैं, वो तीनों एग्जाम्पल्स आपको दोबारा से एक बार रिपीट करने हैं। नोट कर लें अपने पास। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? 4, 4, 5 and 6. शाबाश, 4, 5, 6। और एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन दिए आपको? 4 to 11. 4 to 11। ये सब एग्जाम्पल्स पर बेस्ड हैं जो आज दिए हैं आपको करने के लिए। यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लेंगे। जो सेकंड फार्मूला हमारे पास है रिपीटेड डाइल्यूशन वाला, वो हम कल करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। और इसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की तरफ से कुछ बहुत वर्क तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ही है जो आप साल पढ़कर आते हैं क्लास 10 तक। थोड़ा बहुत कंसेप्ट उसके अंदर एक आधा नया ही होता है, तो वो हम कल स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। सर 5.4 भेज दीजिए। हाँ, 5.4 एक्सरसाइज मैं ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ।